नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। टीसीएस आपका एग्जाम नहीं कराएगी और इसका बाकायदा प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो अच्छे तरीके से आप इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आपको जो पैटर्न है वो इस बार बदला हुआ दिखेगा। तो जो बदला हुआ पैटर्न है वो किस तरीके का रहने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो नई एजेंसी है जो एडिक्विटी है वो आपका एग्जाम कराने वाली है और एडिक्विटी ने अपना जो काम है वो स्टार्ट भी कर दिया है। अभी सिलेक्शन पोस्ट का आपका जो है स्टेटस आउट हुआ है। इसमें एडिक्विटी ने अच्छा खासा खेल किया। तो क्या खेल किया है और इसके लिए अभी से हम लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है। इसके खिलाफ सभी टीचर जो हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। अगर अभी इस पे काम नहीं किया गया, अभी इसके लिए आवाज नहीं उठाई गई, तो आने वाले टाइम में जो एस्पिरेंट है उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली। बाकी एसएससी ने एक मेजर चेंजेस भी किया है, उस पर भी इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लो, आप जानते होंगे आकाश यादव सर के बारे में। इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब भी इन्होंने प्रेडिक्शन की है तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक रही, क्योंकि टीसीएस की जो लैब होती है उन पे इनका अच्छा खासा पकड़ है और ये जो मतलब एग्जाम डेट बताते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो बिल्कुल करेक्ट जाती है। इनका जो यूट्यूब चैनल है वो आप देख सकते हैं, संकल्प एजुकेशन नाम से। तो इन्होंने 2 दिन पहले वीडियो डाला, इसमें इन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार जो है वो एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस नहीं कराएगी, एडिक्विटी जो है वो आपका एग्जाम कराने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि अब लगभग 99.9% ये कंफर्म हो चुका है कि आपका जो एग्जाम है वो टीसीएस नहीं लेगी। बाकी रेलवे के भी एग्जाम है, तो यहाँ से भी लग रहा था कि पैरेलल बेसिस में 2 एग्जाम नहीं हो सकते, तो इस वजह से चीज़ें मतलब थी, लेकिन कंफ्यूजन था। लेकिन अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो एग्जाम है आपका वो टीसीएस नहीं कराएगी, एडिक्विटी जो है वो आपका एग्जाम कराने वाली है। उसके अलावा एक फोटो ये वायरल हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, मीटिंग विद एडिक्विटी रिगार्डिंग वेन्यूज, इसका टाइमिंग क्या है और ये जो डेट है वो 2/7/2025 की है। तो ये कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये लगभग क्लियर हो चुका है कि जो आपका एग्जाम है वो टीसीएस नहीं कराएगी, एडिक्विटी जो है वो आपका एग्जाम कराने वाली। अब एडिक्विटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एडिक्विटी कई स्टेट में बैकलिस्टेड है। ये जब स्टेट लेवल के एग्जाम नहीं करा पा रही थी, तो अब सोचो एसएससी जैसा एग्जाम इसके भरोसे अगर दिया जा रहा है, तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और यहाँ पे इन्होंने जो खेल है वो भी स्टार्ट कर दिया है। अभी तक आपको पता होता है कि जो आप मतलब जब आप फॉर्म भरते हो तो आपसे एग्जाम के लिए नियर बाय सेंटर पूछे जाते हैं, तो आप अपने जो है नियर बाय लोकेशन देते हो। तो उसमें क्या है कि 3 जो ऑप्शन आपसे फिलअप कराए जाते थे उसमें से कोई एक आपको दे दिया जाता था, और मोस्टली क्या होता था कि पहला वाला जो ऑप्शन है वही आपको दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ये 3 ऑप्शन आपके भराए गए सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में, सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि रीजन वाइज आपको फॉर्म भरना होता है। आप किसी भी रीजन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो एग्जाम है वो आपके रीजन में होगा। यहाँ पे क्या है कि ये जो 3 ऑप्शन थे इससे इतर बच्चों को सेंटर दे दिया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का एक बच्चा है, उसका मैं स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, मतलब स्टेटस दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने हाइड कर दी है। इसका 24/7/2025 को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है। टाइमिंग आप देख सकते हैं। इसको बिहार से डायरेक्ट जयपुर भेज दिया गया है। उसके अलावा ये तब भी गली मत है। यहाँ पे आप देखिए एक बच्चा है जो कि राजस्थान का है, और इसको आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में भेज दिया गया। तो ये चीजें अभी से सामने आने लगी हैं। अब ये बहुत बड़ा सबक है उन एस्पिरेंट के लिए जो कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे इशू आ रहा है और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी तो आप ये मान के चलिए कि सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट है, सीएचएसएल वाले जो एस्पिरेंट है, एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट है, उनको और भी सफ़र करना पड़ेगा। और ये अभी शुरुआत है। अगर ये कंपनी ये लैब में भी एग्ज़ाम करा देती है, कंप्यूटर सेंटर में भी एग्ज़ाम करा देती है, होटल में एग्ज़ाम करा देती है, तो ये मान के चलिए कि एसएससी के जो एग्ज़ाम है उनमें भी अच्छा खासा जो है वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है और इसके खिलाफ सभी जो टीचर हैं उनको एकजुट होना चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस इशू के रिगार्डिंग जो टोल फ्री नंबर एसएससी ने दिया है उस पर ज़्यादा कॉल करिए। उसके अलावा पीजी जो पोर्टल है उस पर अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर कराइए। बाकी जो टीचर हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, इसके लिए ट्विटर कंपेन भी होना चाहिए। उसके अलावा एक चेंजेस एसएससी ने किया है। चेंजेस से पहले मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूं। जो इंटरफेस आपका होगा वो कुछ इस तरीके का होगा।
जो अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था उसमें इस तरीके का इंटरफेस था। तो अगर आप बाइलिंगुअल चूज करते हैं तो आपको इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका क्वेश्चन जो है वो शो करेगा। अगर आप हिंदी केवल चूज करते हैं तो इस तरीके से आपका शो होगा, इंग्लिश चूज करते हैं तो इस तरीके से आपका शो होगा। उसके अलावा टीसीएस वाले पैटर्न में ये जो आपका डैशबोर्ड था ये इस तरफ होता था, इसमें यहाँ पे इस तरफ होगा। उसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से आपका प्रीवियस का ऑप्शन होगा, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होगा, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे टाइमर आपका चलता रहेगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिया वो ग्रीन हो जाएगा, जो आपने मार्क किया जैसे आपने टिक कर दिया और उसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो वो अगर आप बाद में उसे डिस्टर्ब नहीं करते तो वो एज ए आंसर काउंट कर लिया जाता है। तो आपका ये येलो कलर में शो होगा। अगर आपने सिर्फ मार्क किया है तो वो आपका रेड कलर में शो होगा। तो इस तरीके का कुछ आपका इंटरफेस होना चाहिए और इस पे जो है आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे इन्होंने चेंजेस भी किया है। चेंजेस की अगर हम बात करें तो चेंजेस इन्होंने ये किया है कि पहले क्या होता था, अभी तक एसएससी जो थी वो एडमिट कार्ड आपके जमा नहीं करती थी, लेकिन अब जो है सिलेक्शन पोस्ट से ये रूल आ गया है कि अब जो है एसएससी आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जमा कर लेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करें तो 2 प्रिंट निकाल लें या आप उसे सेव करके रख लें, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो ये चेंजेस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।